प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर वैकेंसी की एग्ज़ाम लग चुकी है। अब इसको लेकर आंसर की यहाँ पे विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। तो आंसर की आने के बाद आपकी जो सटीक कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है तथा आपके जो कमेंट आ रहे थे उनका भी हम रिप्लाई करेंगे। तथा यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपको डाउट है कि सर यहाँ पे इस एग्ज़ाम में जो नोटिफिकेशन था पहले उसमें लिखा गया था कि यहाँ पे जो सभी कैटेगरी के हैं, जो जनरल, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उनको 50 नंबर आने पर उनको ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा और जिनके एससी एसटी कैटेगरी उनको 45 के लिए 45 प्लस नंबर बन रहे हैं उनको यहाँ पे ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। तो उनके लिए यहाँ बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और आपकी यदि इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको ट्रायल की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए दोस्तों। और एक और गुड न्यूज़ आपके लिए कि यदि आपके किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो आप क्या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तथा इसमें जब इसका ट्रायल होने वाला है तो इसकी जो डेट है वो कहाँ पर आने वाले है, क्या मैसेज आएगा या इसकी ऑफिशियल साइट पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इन डाउटों के आपके जो भी कमेंट है दोस्तों उन सभी का रिप्लाई इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर की एग्जाम दी है इस वीडियो को जरूर देखना। आप सभी के जो भी डाउट है मन में वो सभी क्लियर हो जाएंगे। अन्यथा दोस्तों आपके लेकर डाउट बने रहेंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। और यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तथा आगे कुछ भी आपके जो भी डाउट है उनको क्लियर करने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको जो यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया था विभाग में कि यहाँ पे 50 जो जनरल ओबीसी हैं उनको 50 पे आपको ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा, ईडब्ल्यू एस सी एस टी के लिए 45 पे आपको ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। तो उन डाउट को आप क्लियर करते हैं, नोटिफिकेशन में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन में देखना है सबसे पहले जो आपके सभी डाउट थे वो क्लियर करने हैं। तो यहाँ पे जो आपकी एग्ज़ाम होनी है वो आपको यहाँ पे जो क्वालिफाई राउंड है वो आपको 3 चरणों में करना है। जो क्वालिफाई राउंड है अर्थात जो आपकी चयन प्रक्रिया है, चयन जो इसमें होना है वो 3 चरणों में होना है। सबसे पहले आपकी जो लिखित परीक्षा है, जो रिटन टेस्ट है वो आपका करवा दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे आपको इम्पोर्टेंट नोटिस है, यदि विज्ञप्ति रिक्तियों के संबंध में कुल 10 गुना से अधिक आवेदन होते हैं, यदि दोस्तों यहाँ पे जैसे 72 पोस्टों के लिए आवेदन हुआ है उनके 10 गुना अर्थात 720 से अधिक यहाँ पे आवेदन प्राप्त होते हैं तो आपको यहाँ पे छटनी की जाएगी। यदि यहाँ पे 720 ही आवेदन होते हैं तो आप सभी को पास कर दिया जाएगा। अन्यथा यदि आपके यहाँ से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो इनकी लिखित परीक्षा की छटनी के आधार पे वरीयता सूची बनाते हुए सम्मिलित नहीं की जाएगी। आपको यहाँ पे अंतिम जो चरण है उसमें इन जो रिटन एग्जाम है इनके नंबरों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल यहाँ से आपको पास मार्किंग लानी जरूरी है। अब पास मार्किंग क्या है वो यहाँ से टोटल जो आपका 100 नंबर का पेपर क्लियर किया गया था तो इसमें पास मार्किंग क्या है तो वो भी हम इसमें देख लेते हैं। तो पास मार्किंग आपको दोस्तों यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कुल रिक्तियों के 10 गुना तक के अभ्यर्थियों को जॉब टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु घोषित किया जाएगा। कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट है कि जनरल ओबीसी के जिनके 50 नंबर बन रहे हैं उनको यहाँ से ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा और जिनके एससी और एसटी कैटेगरी में जिनके 45 बन रहे हैं उनको ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये आपके लिए एक मन में एक गलत फहमी है, क्योंकि यदि यहाँ से 10 गुना से यदि 72 पोस्टों के 10 गुना यदि 720 आवेदन से अधिक होते हैं तो आपको यहाँ केवल और केवल 10 गुना अभ्यर्थियों को ही इस जॉब टेस्ट और यहाँ पे व्यक्तिगत साक्षात्कार जो इंटरव्यू है उसके लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ ज़रूर निकलने वाली है। जो आपने एग्ज़ाम दिया है इसकी भी आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। और इसके बाद इन कट ऑफ के बाद यहाँ से सिर्फ आपको 10 गुना जो कैंडिडेट है पोस्ट के इस अनुसार 10 गुना अभ्यर्थियों 720 अभ्यर्थियों को ही पास किया जाएगा इस रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। अब आगे क्या प्रोसेस है, जो 720 अभ्यर्थी पास होने वाले हैं उनके आगे क्या प्रोसेस है, उनको यहाँ से देखिए दोस्तों, जॉब टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए उन्हें बुलाया जाएगा और उनकी जो लिखित परीक्षा होने वाली है वो यहाँ से 40-45 अंकों पे प्राप्त होंगे। अर्थात यदि आपके 40 और 50 नंबर प्राप्त हो रहे हैं इसके आधार पे जो आपकी यहाँ पे लिखित परीक्षा है वो भी आगे 100 नंबरों की होने वाली है, जिसमें से आपको ट्रायल की जो एग्ज़ाम है, जो दो जॉब टेस्ट है वो यहाँ से 70 नंबर का होने वाला है
इसके साथ ही 20 नंबर का आपको यहाँ से टेक्निकल से संबंध में 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो 90 तो ये हो गए और 10 नंबर आपको इंटरव्यू के रखे जाएंगे। तो ये आपके अगली जो प्रोसेस है द्वितीय चरण की, वो प्रोसेस रहेगी यहाँ पे 100 नंबरों की। और यदि जो 720 प्राप्त हो जाते हैं, स्टूडेंट पास हो जाते हैं, उनको फिर यहाँ से जॉब टेस्ट, जो जॉब टेस्ट में जैसे जॉब टेस्ट 100 अंकों का था टोटल, तो उनमें जो जो भी नंबर आए रहे थे आपके जॉब टेस्ट प्लस आपके जो इंटरव्यू है, उनको मिलाकर यहाँ से फाइनल कट ऑफ तैयार की जाएगी। तो यह आपको ध्यान में रखना है, उनकी फाइनल कट ऑफ आगे रखी जाएगी। यहाँ पे देखिए लिखा गया चयन के सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट, उनके जॉब टेस्ट और जो मेरिट लिस्ट लास्ट में निकलने वाली है, वो जॉब टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार प्राप्त कुल अंकों के आधार पर की जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है, उनके आधार पे की जाएगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है वो क्या है दोस्तों, जॉब टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार में यदि आपका जो द्वितीय चरण है जॉब टेस्ट का और व्यक्तिगत साक्षात्कार में जैसे दो कैंडिडेट या अधिक कैंडिडेट समान अंक प्राप्त करते हैं, तो आपको जॉब टेस्ट में अधिक अंक लाने वाले, जो भी जॉब टेस्ट अर्थात ट्रायल में जो अधिक नंबर लाएगा, उस अभ्यर्थी को सबसे पहले वरीयता दी जाएगी, उसको सबसे पहले पोस्ट दी जाएगी, ज्वाइनिंग दी जाएगी। और यदि यहाँ पे जॉब टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार में 2 से अधिक जैसे कैंडिडेट समान अंक लाते हैं, जैसे जो 90 अंक का हुआ वो समान अंक लाते हैं, जैसे 50-50 ला रहे हैं, तो उन दोनों को ही यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। तो उन दोनों को आयु में जो भी बड़ा होगा उसके आधार पर वरीयता दी जाएगी। यदि इनमें समान ला रहे हैं तो सबसे पहले दी जाएगी जो जॉब टेस्ट में अधिक अंक ला रहा है उसको वरीयता। और यदि जॉब टेस्ट में भी समान ला रहा है तो आयु में जो एज में बड़ा है उसको वरीयता दी जाएगी। तो आशा करता हूँ आपके सभी डाउट क्लियर है। अब यहाँ पे आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली वो देख लेते हैं। तो आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आपको ध्यान में रखना है, ये जो कट ऑफ है ये ट्रायल एग्स टेस्ट की रहे, फाइनल कट ऑफ नहीं है दोस्तों। आपको यहाँ से जो 720 कैंडिडेट, जो 10 गुना कैंडिडेट यहाँ से पास किए जाएंगे, सिर्फ उन्हीं की कट ऑफ है। बेहतर पोस्टों के लिए जो 720 कैंडिडेट पास किए जाएंगे, उन्हीं की ये कट ऑफ है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में जिस भी स्टूडेंट के यहाँ 75 से 80 के बीच हैं, उनको यहाँ से ट्रायल के लिए फिट किया जाएगा, पास किया जाएगा 75 प्लस वालों को। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जिसके यहाँ से 70 से लेके 75 तक है, या 70 प्लस वालों को यहाँ पे ट्रायल के लिए फिट किया जाएगा, पास किया जाएगा। तो जो 70 प्लस स्कोर कर रहा है वो यहाँ से क्वालिफाई राउंड में क्लियर हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 68 प्लस वालों को यहाँ ट्रायल के लिए फिट किया जाएगा। एससी और एसटी की बात करें तो एससी कैटेगरी में यदि आपके 65 प्लस हैं, तो आपको यहाँ से क्वालिफाई राउंड के जॉब टेस्ट के लिए फिट किया जाएगा। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में जिसके भी यहाँ 62 प्लस नंबर बन रहे हैं, 62 प्लस नंबर बन रहे हैं, तो उसको क्वालिफाई राउंड के लिए घोषित किया जाएगा, फिट किया जाएगा उसको जॉब टेस्ट के लिए। तो दोस्तों ये आपकी क्या है, सिर्फ जॉब टेस्ट की जो कट ऑफ है वो है, जॉब टेस्ट की कट ऑफ है सिर्फ, आपको यहाँ फाइनल कट ऑफ नहीं है। अब जो भी कमेंट आपने किए थे उनके आंसर देख लेते हैं हम इस वीडियो में। अब दोस्तों हमने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था उसको लगभग 10,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ने यहाँ वॉच किया है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ कमेंट आ रहे हैं, तो उनको भी डाउट क्लियर करना हमारा फर्ज बनता है। तो यहाँ पे देखिए ओबीसी 68 मेल, तो यदि ओबीसी में 68 है तो आपके चांसेस बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, क्योंकि नंबर कम है, पोस्ट भी कम है। सर जी मुझे आपका नंबर चाहिए, तो भाई ये आपका आंसर, ये जो भी है आपका आंसर नहीं हुआ, आपका नंबर, जो भी आपके डाउट है वो कमेंट करके बताइए। नंबर का कोई सॉल्यूशन नहीं है। गेटर है क्या मेरी तैयारी कर सकता हूँ, तो आपकी कैटेगरी एसटी कैटेगरी, जी बिल्कुल आपका कन्फर्म है एसटी कैटेगरी में, आप ट्रायल के लिए तैयारी कीजिए। और दोस्तों यदि आप यहाँ जो भी जिले से बिलोंग करते हैं, यदि आपको ट्रायल सीखना है तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। जिसको भी यहाँ ट्रायल, जो भी गाड़ी चलाना नहीं जानता, हमें कांटेक्ट कीजिए। आपको जो बढ़िया यहाँ पे कोचिंग है ट्रायल के लिए, उसके आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे। उसके पश्चात आगे देख लेते हैं जो भी कमेंट है। मेरे 64 है सर, एसटी से 64 है, एसटी में तो बिल्कुल आप तैयारी जारी रखिए ट्रायल के लिए। सर ये कौन सी कट ऑफ है जो ड्राइवर टेस्ट के लिए तो ये आपके जो कट ऑफ है दोस्तों, ये सिर्फ आपको जॉब टेस्ट के लिए फाइट करने वाली कट ऑफ है। 50 ओबीसी, जी आपको अगली वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए। 72 ओबीसी, तो 72 ओबीसी में आपको ट्रायल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगले कमेंट की देख लेते हैं। सर आपके नंबर चाहिए, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। आप
कमेंट करके बताइए अपनी प्रॉब्लम जो भी है। 70 ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो 70 यदि ईडब्ल्यूएस में तो आप ट्रायल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। 64 जनरल, ये आपकी यहाँ पे नंबर कम है, आपको यहाँ से अगली वैकेंसी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगले कमेंट देखते हैं। जनरल 70 क्या सिलेक्शन हो सकता है? जनरल में यदि 70 है तो चांसेस बन सकते हैं या नहीं भी बन सकते, डाउट अभी 50% आपका चांस बनने का। आगे ट्रायल कैसे होगा? तो ट्रायल में आपको जो गाड़ी है आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, आपकी 2 या 3 गाड़ी आपको दी जाएगी, उनमें से आपको चॉइस के आधार पे गाड़ी एक चलानी होगी। ट्रायल के लिए आपको फिट करना होगा, जो भी आपको टी आकार या फिर एट जो 8 है वो मंडवाया जाएगा, उल्टा 8 है बैक में, तो वो आपको यहाँ से फिट करना है ट्रायल गाड़ी चलाते हुए। आगे 63 ओबीसी सर जी, तो 63 में आपका चांस कम बन रहा है। ईडब्ल्यूएस में 76, तो ईडब्ल्यूएस में यदि 74 है तो आपको कंफर्म आपका सिलेक्शन हो सकता है, ट्रायल आपको फिट करना होगा। आगे देखते हैं कमेंट। एस टी 65, तो आपको भी यहाँ ट्रायल के लिए तैयारी कर देनी चाहिए। सर ओबीसी से हूँ, 78 नंबर से ही है, तो 78 क्वेश्चन से या तो आपको ट्रायल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस 50-50 जाएगी, स्टूडेंट बहुत ही कम थे भाई, स्टूडेंट कम थे वो आपकी बात सही है, 3-4 हजार के समथिंग स्टूडेंट थे, लेकिन यहाँ से पेपर इजी था और लगभग स्टूडेंट ने यहाँ से 60 और 70 प्लस स्कोर किया है। 66 ओबीसी आप कम न है, कम नंबर आपके। आगे देखते हैं। सर मेरे ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग मेरे 80 क्वेश्चन राइट हैं, क्या मैं ट्रायल के लिए तैयारी करूं? जी हाँ बिल्कुल, आप अरुण कुमार जी प्रजापत, आप तैयारी कर सकते हैं ट्रायल के लिए। आप फिट हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप फिट है, बिल्कुल फिट है, आप ट्रायल की तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है। 76 छिहत्तर नंबर ईडब्ल्यूएस, तो आप ट्रायल की तैयारी करिए, आपका यहाँ सिलेक्शन हो सकता है। आगे 79 जनरल, हेवी लाइसेंस आपका 3 ईयर ओल्ड है, आपको हेवी लाइसेंस जो उसकी वैलिड है उसके पश्चात आपको इसको रिन्यू कराना होगा। और 79 जनरल के लिए बढ़िया नंबर, आप तैयारी कीजिए। 62 ओबीसी एमबीसी, तो आप एमबीसी में कम है। 67 ऐसे आप तैयारी ट्रायल की कीजिए। 67 जनरल कम है, आप अगली वैकेंसी की तैयारी कीजिए। एससी 53 जी नंबर कम है, ओबीसी में भी कम है। यहाँ पे सभी भाइयों को बताना चाहूँगा कि मेरी मेरिट सिर्फ ट्रायल और इंटरव्यू के नंबर की बनेगी, एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइड। हाँ बिल्कुल, एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई राउंड है, लेकिन यहाँ से सिर्फ 10 गुना अभ्यर्थियों को ही पास किया जाएगा, तो कट ऑफ इसकी भी जाने वाली है। ओबीसी 70, आप ट्रायल की तैयारी शुरू कर दीजिए भाई। ओबीसी 60 क्या होगा हमारा? तो ओबीसी में 60 है तो नंबर कम है, आप अगली वैकेंसी की तैयारी कीजिए। सर मेरे एससी से हूँ, 75 हैं, क्या मैं पास हो जाऊँ? जी बिल्कुल, आप 75 में कंफर्म पास हो जाओगे, आपको यहाँ ट्रायल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सर पता कैसे चलेगा कि ईडब्ल्यूएस है या नहीं? तो आपको अपनी कैटेगरी का पता चलना चाहिए। सर मेरे 73 है जनरल से, तो 73 है तो आपको तैयारी ट्रायल की बिल्कुल करनी चाहिए। 74 है सर हैवी लाइसेंस 3 ईयर ओल्ड, तो हैवी लाइसेंस यदि वैलिड है तो ठीक है, वैलिड जा चुका है तो आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। एसटी 71 ट्रायल की तैयारी शुरू कीजिए। सर रिटर्न एग्जाम की है या मेरिट की? तो ये सिर्फ रिटर्न एग्जाम की है। सर एससी से 60 है तो एससी में 60, आपको ट्रायल की तैयारी शुरू करनी चाहिए बिल्कुल। एसटी एसटी में आपके यहाँ 70 में है, हो जाएगा क्या सर जी? तो बिल्कुल आपका एसटी में 70 है तो आपको ट्रायल करना चाहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर जी 10 गुना पास किए जाएंगे वह कंबाइंड करके या कैटेगरी वाइज? तो बिल्कुल आपके कैटेगरी वाइज है, जिस कैटेगरी के अनुसार पोस्ट है उसी के अनुसार यहाँ पे 10 गुना पास किए जाएंगे। सर जी एमबीसी 68, तो यहाँ पे एमबीसी में 68 तो बिल्कुल आप तैयारी कीजिए ट्रायल की। अगले हैं एससी 71, एससी 71, तो आप यदि एससी से हैं तो बिल्कुल ट्रायल की तैयारी शुरू कीजिए। जनरल 67 कम है भाई आपके नंबर। 70 ओबीसी, तो ओबीसी में आपके 70 है तो बिल्कुल ट्रायल की तैयारी शुरू कीजिए। ओबीसी 73 बिल्कुल सही है। गिव मी योर नंबर, तो भाई ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। गिव, ये आप कांटेक्ट कीजिए, हमें सिर्फ कमेंट कीजिए, आपको यहाँ से नंबर की आवश्यकता क्यों है वो पता नहीं है आपको। 67 60 ओबीसी एससी में मेल 61 नंबर है, सर पास हो सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल, चांस बन सकते हैं आपके। ओबीसी ओबीसी 79, तो यहाँ दोस्तों आपके जो भी कमेंट है हमने आपको यहाँ क्लियर करने की कोशिश की है। आगे जो भी आपके मन में डाउट है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो आप बार बार जो कमेंट करें कुछ स्टूडेंट की सर आपके नंबर चाहिए, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ नंबर का।
आप सिर्फ हमें कमेंट कीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, हमारी टीम के द्वारा हर सॉल्यूशन की आपको आंसर दिया जाएगा। जो भी मुमकिन सहायता है हमारे द्वारा की जाएगी। आप सिर्फ कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तथा आपको दोस्तों यहाँ पे कुछ जो कैंडिडेट हैं, लगभग 1% जो कैंडिडेट हैं, वो सिर्फ यहाँ पे गलत कमेंट करते हैं। वो लोगों को भ्रमित करने के लिए आते हैं। उन्होंने एग्ज़ाम दी है या नहीं, इससे मतलब नहीं है। वो सिर्फ आपको गलत मार्ग पे ले जाते हैं, डाउट करते हैं, आपको कमेंट करके मतलब आपको कंफ्यूज करते हैं। तो उनको ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ अपनी तैयारी जारी रखना है। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तथा यदि आप आपका जो भी स्कोर है कैटेगरी वाइज, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आगे की इन्फॉर्मेशन जब भी इसके जॉब टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उसकी एग्ज़ाम इसकी ऑफिशियल साइट पे ही आएगी। उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।